देखिए, जो सर्वज्ञात सत्य है कि छिंदवाड़ा में हनुमान जी की 101 फुट की प्रतिमा कमलनाथ जी ने बनाई, सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, उसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, अनावरण हुआ, और उस भक्ति को जो है दसियों साल से पूरे देश के लोग जानते हैं। उसके बारे में अगर हमारे प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री किसी राष्ट्रीय चैनल पर ये कहे कि वो तो पहले से वहाँ पर मूर्ति थी, वो कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा असत्य वाचन करने के लिए या तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या वो जो है हार की हताशा में घबरा गए हैं और कुछ भी कहने लग गए हैं। तो हम भगवान से ही कामना कर सकते हैं, हनुमान जी से ही कामना कर सकते हैं कि प्रदेश का जो मुखिया है, राजा है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और उसे ईश्वर सद्बुद्धि दे। हनुमान जी ही उन्हें सद्बुद्धि दे सकते हैं और सत्य का प्रकाश दिखा सकते हैं। देखिए, शिवराज जी ने कार्यक्रम में कहा कि सोसर के जाम सावली में पहले से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और 314 करोड़ की लागत से 26 एकड़ में उसको हम भव्य अलौकिक स्वरूप दे रहे हैं, जिसके काम की हम शुरुआत कर चुके हैं। तो अब मुद्दा विहीन कांग्रेस, जिसके पेट में दर्द हो रहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर इतने बड़े हनुमान लोग का काम चालू हो रहा है, तो रोज उस दिन से कोई बहाने खोजने की किसी भी मुद्दों से भटकाए जा चुके हैं, चालू हो गए कि अरे कमलनाथ जी ने मूर्ति बनवाई, जो पहले से ही चालू। रोज सुबह शाम उठकर कमलनाथ जी और कांग्रेस एक ही बात करती, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया, और इस आड़ में मुद्दों से भटका कि वो फिर सुबह से यही महिमा मंडन कमलनाथ जी का कांग्रेस चालू हुई, क्योंकि उनको आदत पड़ी है। अब उस मंदिर के बारे में बता दें, उस जिस मंदिर का कांग्रेस जिक्र करती है, वह एक भीषण दुर्घटना और अनहोनी से बचने के बाद कमलनाथ जी ने मनोकामना के पूर्ण होने पर मनोकामना स्वरूप उसको बनवाया था। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज ये है कि सियासत में धर्म का असर। जी हां, धर्म से सियासत भी अछूती नहीं है। पूरे देश में जो हाल है वही कुछ हाल प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश इससे अब तक अछूता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धर्म का मुद्दा जोर शोर से ना केवल उठाया जा रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए भरपूर ढंग से राजनेता करने जा रहे हैं। आयोजनों की बात हो, धार्मिक श्रृंखलाओं की बात हो, या फिर धर्म के जुड़े हुए कामों को बताने की बात हो, दोनों ही पार्टियों की ओर से इसकी होड़ सी दिखाई दे रही है। और नया और ताजा विवाद इस बात को लेकर है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र में हनुमान जी की स्थापना किसने की और हनुमान लोक कौन बनाएगा। इसी पर जो सियासत छिड़ी हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने एक कदम बढ़ाकर सद्बुद्धि यज्ञ कराने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या हनुमान लोक से जुड़ी हुई ये सियासत पूरे मध्य प्रदेश में असर डालेगी? इन्हीं सब बातों का जवाब आज हम अपने पैनलिस्ट से लेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ है भूपेंद्र जी, जिनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत पहले हम करते हैं कांग्रेस की ओर से, जबकि कांग्रेस की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। हनुमान लोक जब बीजेपी बना रही है तो कांग्रेस बता रही है कि वो पहले हनुमान मंदिर और हनुमान जी की स्थापना कर चुकी है। नीलाभ जी, ये विवाद की वजह क्यों बन रहा है? धर्म तो एक आस्था का विषय है, और अगर सरकार कुछ आयोजन करना चाहती है करने दीजिए। आप लोगों की ओर से अगर कोई आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन होता है, पर ये अब बताने की जरूरत दोनों ओर से क्यों आपको और बीजेपी को पड़ रही है? क्या इससे कोई वोट पे असर पड़ेगा लगता है आप लोगों को? शिवराज जी ने यह कहा है कि हनुमान जी की प्रतिमा जो बनी है 101 फीट ऊंची 6 इंच की, जो राजस्थान के कारीगरों ने बनाई थी, 2012 में उसका भूमि पूजन हुआ था। 2015 में जगत गुरु शंकराचार्य जी वरिष्ठ संतों की उपस्थिति में प्रतिमा की स्थापना की गई थी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, मंत्रोच्चार से उसकी स्थापना की गई थी, जल कल्याण हेतु। उन्होंने उस प्रतिमा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये मानसिक अवसाद के लक्षण नहीं तो क्या है? हमें यज्ञ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सद्बुद्धि यज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने उस मूर्ति की पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो दूसरी बात, आप हनुमान लोक की बातें करते हैं। चुनाव अभी मात्र 60 दिन बचे, 30 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। ये चुनावी लॉलीपॉप क्यों? आपका हमने महाकाल लोक भी देखा है,
जो एक आंधी नहीं झेल पाया, ये दूसरे भ्रष्टाचार की आप नींव डाल रहे हैं। जो पता है आपकी सरकार रहेगी नहीं। ये जो हनुमान लोग बनेगा, कांग्रेस सरकार ही बना पाएगी। आपको सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दिए और उसके बाद आप सवाल खड़ा करते, जो कमलनाथ जी ने बनाई, जो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है कि कमलनाथ जी ने बनाई। आपने सवाल ही खड़ा कर दिया उससे, इतना बड़ा झूठ। ये कहीं हार की बौखलाहट तो नहीं, हार की अवसाद तो नहीं है। इसलिए हमने सद्बुद्धि यज्ञ देश भर में, देश क्या है, एक बड़े आसीन पद पर बैठा व्यक्ति की बात करता है, झूठ फैलाता है, भ्रम फैलाता है, भगवान की मुक्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर ही, शंकराचार्य की उपस्थिति पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसका लेना नहीं चाहते, तो फिर कमलनाथ जी कहीं इसका श्रेय नहीं लिया, राजनीति करी। हमें तो राजनीति भी नहीं करना जो कह रहे हैं, हमें राजनीति नहीं करना। ठीक है, और जब उस मंत्री प्रतिष्ठा पर सवाल, आवाज की दिक्कत आ रही है, सवाल उठाते हैं। ठीक है। शुक्ल जी ने विस्तार से बता दिया है कि भाई उनकी आपत्ति किस बात को लेकर है। अगर कांग्रेस की ओर से मंदिर बनाया गया, कमलनाथ जी ने उसे साकार रूप दे दिया, तो इसमें उस गलत ढंग से पेश करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और क्या गलत ढंग से पेश किया गया, इसकी सच्चाई जान लेते हैं व्यास जी से। प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आखिर कहा क्या था शिवराज जी ने? हमने सुना भी है बाइट, लेकिन क्या उसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाल लिया गया था? सब लोग जानते हैं कि वो मंदिर तो कमलनाथ जी ने बनाया, उसका भूमि पूजन किया, उसकी स्थापना की, हर साल वहां जाते हैं। फिर आप लोगों की ओर से ऐसी बातें क्यों आई है कि उन्होंने नहीं किया? देखिए, मुद्दा विषय कांग्रेस है, विकास की बात इनके पास बची, कोई बात इनके पास बची तो बात और अर्थ का अनर्थ। अब सिर्फ एक ही चीज है, तुष्टिकरण, झूठ बोलना और अर्थ का अनर्थ करना। जैसे ही प्रश्न किया गया था शिवराज सिंह जी से, उन्होंने कहा कि हम हनुमान लोक का विकास करेंगे, 300 करोड़ के ऊपर की जो कीमत है। और जब ये प्रश्न पूछा गया कि मूर्ति स्थापना का, तो उन्होंने कहा वो तो पहले से ही थी वहां पर, तो विकास आज होगा, मूर्ति पूर्व से स्थापना थी। ये दोनों बातें अलग है। अब इन्होंने कांग्रेस के मित्रों के पास आशय क्या है, आशय भी बता दीजिए। क्या उन्होंने मूर्ति स्थापना नहीं की, मूर्ति पहले से थी, ये कहना चाह रहे थे शिवराज जी? 2014 से ही मूर्ति वहां पर स्थापित है। ये तो पूर्व में भी शिवराज सिंह जी वहां पर कई यात्राएं कर चुके हैं, तो ये उनका आशय नहीं था। उनका आशय ये था कि सिर्फ आपने मूर्ति स्थापित करके छोड़ दी है, तो मूर्ति स्थापना के पश्चात जो विकास कार्य होगा, जो हनुमान लोक का निर्माण होगा, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जब ये प्रश्न आया कि मूर्ति तो पूर्व से स्थापित है, यही उन्होंने भी कहा। अब इस बात का अर्थ का अनर्थ करना है, तो ये कांग्रेस का तो पुरानी इनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। और मैं इनके लिए ना, अटल जी की कुछ पंक्तियां थी, मैं वो बताना चाहूंगा। कविता मत बताइए, मुद्दे की बात कीजिए। आप कविता मत बताइए, मुद्दे की बात कीजिए। आपने शायद बयान सुना नहीं शिवराज जी का, आपने शायद बयान सुना नहीं। नीलाभ जी, आता हूँ आपके पास। कविता कहानी किससे मत बताइए, मुद्दे की बात कीजिए। आपके छद्मवेश पे पूरे प्रदेश पे शंका हो रही है, इसलिए आप एक अटल जी की कविता सुनिए तो आपका छद्मवेश सुनाइए जल्दी। आप तो मुद्दे की बात की, साहब कविता कहानी मुद्दे की बात कीजिए। कवि हृदय शिवराज ने क्यों कहा, जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया? जल्दी सुना दीजिए। क्यों लगाया? आपकी भावनाएं कहीं भी सही नहीं है, ना तो सनातन के प्रति ना धर्म के प्रति। आप सिर्फ चुनावी रणनीति, आप तो मूर्ति स्थापना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, शंकराचार्य को सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनावी रणनीति के धारण कर रहे हैं। आप पर सवाल खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो थे ही थे, वे देश की आम जनता के खिलाफ बयान देते हैं। व्यास जी, कविता सुना दीजिए। चलिए कविता जल्दी सुनाइए, फिर सवाल लूंगा मैं नीलाभ जी से। सुना दीजिए, जल्दी सुना दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं अटल जी की कुछ कविताएं जो इनके लिए और जो हम उसको मन में सार्थक जल्दी बोलिए जी। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा बस कर्तव्य यही है, कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। मैं तो समाज की छाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यक्ति का कर सकता बलिदान। अभय हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। चलिए, ये तो इनके एजेंडे का हिस्सा है। हिंदू भगवा रथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, लेकिन इनके पूरे कहने का आशय मैं नीलाभ जी से पूछ लेता हूँ। नीलाभ जी, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भाषण में या जो बातें हैं वो ये इस आशय में कही कि मूर्ति पहले से स्थापित है, यानी कि 2012, 13, 14 की बात वो कर रहे हैं कि मूर्ति स्थापित है, लेकिन हनुमान लोक हम बनाएंगे। वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं रखी या कमलनाथ जी ने नहीं बनाई,
गलत ढंग से उस अर्थ को लिया जा रहा है, ये कह रहे हैं वो। मेरे ख्याल से आपने भी पूरा बयान सुना होगा, या इन्होंने बयान नहीं सुना, या ये झूठ बोल रहे हैं। सीधा ये कहा गया था कमलनाथ जी ने नहीं बनाई, ये तो उनके जन्म के पहले से सीधा ये सवाल किया गया था। तो कल से कमलनाथ जी बोल रहे कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाई, ये सीधा बयान, व्यंग्यात्मक जवाब उसको कहते हैं पंडित जी, आप सीधे जिसमें व्यंग्य छुपा हो, क्योंकि आपने कोई विकास का कार्य वहां नहीं किया। सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्थापित करना बड़ी बात नहीं है, उस मूर्ति के प्रति आदर सम्मान और भावना होना बड़ी साहब, आदर सम्मान, आप तो उसकी स्थापना पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जगत गुरु शंकर तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। आप कैसे आदर की बातें कर रहे हैं श्रीमान? महाकाल लोग भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी, आप जिसका आप ज्योतिर्लिंग में आपका आदर नहीं है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकाल के मंदिर में आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप धर्म के आदर की बात आप शोभा नहीं देती है। और आज तो आपने हनुमान जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहीं हाथ में करना है, कहीं और साथ में जाने का अवसर तो नहीं है, इसलिए हमें संस्कृति यज्ञ करवाना पड़ा। हमें बड़ा चिंता हुई क्या हो रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी अगर गलत बोलते हैं, ठीक है, चलिए, सदबुद्धि यज्ञ कांग्रेस करा रही है और बातों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी ओर रुख करता हूं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की होड़ क्यों मची है धर्म को लेकर। हम देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का अलग आयोजन हो रहा है, प्रदीप मिश्रा जी का अलग आयोजन हो रहा है, मंदिर बनाने की होड़ लगी है, महाकाल लोक बन चुका है, हनुमान लोक की बात हो रही है, रैदास जी का मंदिर बन रहा है। क्या लग रहा है, धर्ममय हो गई है राजनीति मध्य प्रदेश में? भूपेंद्र जी, क्या आपकी टिप्पणी है इस पर? जी तिवारी जी, ये भी दोनों वक्ताओं को सुना और जो आपका आज का शीर्षक भी जो विमर्श का रखा गया वो भी राजनीति ही है कि धर्म की राजनीति सत्ता में भागीदारी की तलाश रही है। देखिए, कांग्रेस बहुत दिन से वनवास पे है, सत्ता से विहीन है। अब उसको ये लग रहा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति हो रही थी तो वो हिंदूवादी कार्ड का बीजेपी अपना उपयोग कर रही थी, तो इसलिए उसको लगा कि ये छत्र राज्य बन रहा है, अब हम हिंदूवादी की बिना हम रह नहीं सकते, हमको राजनीति में हिंदू कार्ड खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए इन संतों का जो समागम हो रहा है, उनके प्रवचन की अगुवाई हो रही है। अब बात ये हो रही है कि इन हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कैसे हो। अब क्या है कि हिंदू वोट जो मूलता है वो यूनाइटेड हो गया, जो जातियों में बटा हुआ था, और उन कैटेगरी में क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में और हिंदूवादी अपनी पार्टी का संबंध रखते हुए, क्योंकि उनकी जो स्थापना ही हुई थी तो उसका मूल तंत्र थे समान आचार संहिता 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण, तो उसकी ओर वो अग्रसर हो रहे हैं। तो इस कारण तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति, और कांग्रेस जो अल्पसंख्यक की राजनीति करती थी और बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व होता था, तो जिसके कारण वो सत्ता पर रहती थी। लेकिन जो अभी जो जिस तरह से विकेंद्रीकरण हो रहा है और जिस तरह से धर्म का राजनीतिकरण भी हो रहा है, तो अब ये होड़ लगी कि हिंदू की अगुवाई कौन हो सकते हैं, हिंदुओं के हम भी हैं। और तो स्वाभाविक है कि ये राजनीति की जाती है, वोटों का ध्रुवीकरण और वोटों का पोलराइजेशन अपने फेवर में किया जाए। अब ये सब चीजें चुनाव की ही समर में क्यों हो रही है, ये पूर्व भी हो सकती थी और आगे करके ये लग रहा है कि ये और ही भीषण बातें बनेंगी इस तरह से, और इस तरह से और विमर्श बढ़ेगा, और इस तरह से अपने फेवर में राजनीति पार्टियां अपने आप को अपना हितैषी बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इसी तरह से अल्पसंख्यक नेताओं के कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं जो कांग्रेस को अलर्ट करते हैं। जैसे अभी पूर्व गवर्नर अजीत कुरैशी का भी आया था कि अगर उनको वोट नहीं चाहिए तो हिंदू कैसे बात करी जाए, तो ये भी कभी कभी डाइल्यूट कर देते हैं। बिल्कुल। अब लेकिन सत्ता के लिए जो नेता लोग इस तरह से अपना विमर्श बनाते हैं, अपनी पार्टी की हेडलाइन बनाते हैं, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि हम बहुसंख्यक की जब तक राजनीति नहीं करेंगे और जिस तरह से नहीं होगा तो इस तरह से धर्म का सहारा लिया जाना। लेकिन इन सब चीजों से आगे बढ़ के मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी व्याख्या में कहा था कि हिंदू धर्म न होगा, हिंदू एक संस्कृति, एक रहन सहन, एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, सांस्कृतिक प्रभाव की एक लाइफ स्टाइल, और इसी चीज को लेना भी चाहिए क्योंकि वो हिंदू पद्धति
एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक सिस्टम जन्म से लेके मरण लेकिन तक समय की आवश्यकता है, इसलिए शायद ये राजनीति हो रही है। एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। नीलाभ जी, ये सुविधा की राजनीति है, आवश्यकता की राजनीति है, बहुसंख्यकों को साथ लेने की राजनीति है और इसकी जरूरत भी है, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हम सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, न तो बहुसंख्यक न अल्पसंख्यक की बातें करते हैं, मुद्दों की बातें करते हैं। वरना देश 70 सालों में इतनी प्रगति नहीं करता। इतनी सारी संस्थाएं देश में बनी, इसलिए इसे नहीं बनी है। हम कभी धर्म आधारित के नाम से राजनीति की रोटियां नहीं सेकते। हम धार्मिक आयोजन जरूर करवाते हैं। मैं हिंदू में, ब्राह्मण हूं, मैं धार्मिक आयोजन करता हूँ, धार्मिक कथाएं सुनता हूँ, लेकिन राजनीति भी करता हूँ। लेकिन राजनीति में कभी भी धर्म का समावेश नहीं करता। राजनीति के नाम से चंदाखोरी नहीं करता, राजनीति के नाम से वोट नहीं कमाता, राजनीति के नाम से भाई को भाई से नहीं लड़ाता, राजनीति धर्म के नाम से भाई को भाई से नहीं लड़ाता, धर्म के नाम से एक माहौल वातावरण खराब नहीं करता, हिंदू धर्म का अपमान नहीं करता। हम राजनीति करते हैं तो शुद्ध राजनीति करते हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति करते हैं। देश के जो ज्वलंत मुद्दे उस पर बातें करते हैं। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। धर्म के नाम पे चंदाखोरी, धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ाना, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना, धर्म के नाम पे तनाव का वातावरण पैदा करना और वोट का बांटना। क्योंकि मुद्दों तो आज भी मुद्दों की बातें नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में कई मुद्दे ज्वलंत खड़े हैं। महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन नीलाभ जी, मुद्दे तो आप पकड़ के बैठे हैं। उन्होंने कोई बयान दे दिया, आप सद्बुद्धि यज्ञ करने लग गए, धर्म की बात करने लग गए, पर बातें कर रहे हैं। अरे आप अपने देश प्रदेश की समस्याओं पर कितना भी चर्चा करें। अब लाडली बहना की बातें करते हैं। प्रतिदिन 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आपके मुंह में दही जम जाता है। चलिए जवाब लेते हैं, पेश हुई एनसीआर की, जवाब लेते हैं व्यास जी से। ठीक है, अब नीलाभ जी का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। जी जी जी, ठीक है नीलाभ जी, अब जवाब लेते हैं। नीलाभ जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते, सर्वधर्म की बात वो करते हैं। बीजेपी लेकिन ऐसा नहीं कह सकती। बीजेपी के कई नारों में, झंडों में, हर जगह धर्म दिखाई देता रहा है। बीजेपी तो कम से कम साफ गोई से स्वीकार करे कि धर्म की अगर जरूरत पड़ती है तो उसे राजनीति में वो इस्तेमाल भी करते हैं या उस पर राजनीति करते हैं। देखिए, जब हम 2 थे तब भी राम के साथ थे और आज 330 है तब भी राम के साथ है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 330 सीटें आएगी। 2 सीटों के साथ भी राम के साथ थे और 330 के साथ भी राम के साथ है। दूसरा, इनकी कथाओं करने के पश्चात में गोविंद सिंह जी क्या बोलते हैं, जो इन्हीं के पार्टी के अलायंस है, क्या आम जनता, क्या हिंदू विश्वास करेगा इन पे? गोविंद सिंह जी के स्टेटमेंट सुनने के बाद वो विश्व हिंदू परिषद को गुंडा बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गुंडा बोलते हैं खुले तौर पे। और कमलनाथ जी का कहीं भी कोई अनुशासन नहीं है किसी के ऊपर। सुरजेवाल जी आते हैं प्रदेश में, प्रदेश की जनता को राक्षस बोलते हैं। कमलनाथ जी का कहीं कोई लगाव नहीं है कि प्रदेश की जनता हिंदू जनता है ना, जिसके लिए आप मंदिर जा रहे हो, जिसके लिए आप सुंदरकांड कर रहे हो, जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो। कौन है वो बहुसंख्यक समाज जो पूजा पाठ करता है, जो हनुमान जी को मानता है, जो राम जी को मानता है, वो कौन है? वो हिंदू समाज और हिंदू समाज को गलत बात का विरोध कर रहे हैं वो, कि गलत चीजें कही आपने। मुद्दे की बात कीजिए। आप जिस विषय पर हम यहाँ बहस करने बैठे, आप ये बताइए, आपने ये प्रश्न कैसे उठा दिया कि आदि गुरु शंकराचार्य सामने कमलनाथ जी ने हनुमान प्रतिमा की स्थापना की? आपने कहा तो कर ही नहीं, आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। व्यास जी, कमलनाथ जी ने स्थापना की थी, इस बात को स्वीकारेंगे कि नहीं? मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना की थी, इसमें कोई गलत तथ्य है क्या? जब आप इसके पहले मैंने सब चीजों का अवगत कराया, तब मिलाद जी कहाँ खोए हुए थे अपनी दुनिया में? जैसे ये उनका स्टेटमेंट सुन के खोए थे। अभी मैंने झूठ कह रहे हैं, आप बोलिए, मुख्यमंत्री ने गलत बयान मेरी बातों का जवाब दे चुका हूं, उनकी बात के जवाब। अब मेरी बातों का जवाब जवाब ले। कमलनाथ जी ने स्थापना की थी, नरेंद्र मोदी ने बोला है कि कमलनाथ जी ने स्थापना की थी। आपने बोलिए क्या करेंगे? मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने मूर्ति की स्थापना की थी। बोलिए ना, बात घुमा घुमाई को पेश करना, स्पष्ट बोलिए। यहाँ 2015 में हनुमान जी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य के सामने की थी, कमलनाथ जी ने की थी। बोलिए कमलनाथ, संजय सिंह जी ने जो बयान दिए थे कथावाचकों के खिलाफ, उसके लिए क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी चीज है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ खेत की, आप जा रहे खलियान पे, जिस विषय पर हम यहाँ बैठे उस विषय पे बात कीजिए। विषय ही तो है, आप बोलिए हाँ या ना। क्या कमलनाथ जी ने मूर्ति की स्थापना की थी, वो बता रहे हैं। ठीक है, सनातन धर्म से अलग है। भूपेंद्र जी से मैं एक टिप्पणी ले लेता हूं। दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दोनों की दलीलें हैं। भूपेंद्र जी, अब क्या माना जाए? हम ये मान के चलें कि ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, धर्म निष्ठ कौन है, धर्म के साथ कौन है, धर्म के लिए कौन क्या कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में मध्य प्रदेश में?
बिल्कुल रहेगा। और ये पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, क्योंकि वो तो उनके ऊपर तो टैग लगा है, वो उनका टैग हटाना चाहते हैं और उनके ऊपर ये टैग लगा है कि वो बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरोधी है और इसके कारण वो चीज। लेकिन हनुमान जी तो एक मैनेजमेंट गुरु है भाई। अगर आप उसको ईश्वरत्व के रूप में नहीं मान रहे हैं तो एक देवत्व के रूप में तो आप मान सकते हैं। और अगर इसमें क्या बहस करना, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में कोई भी लगे तो देखिए, आप तारीफ ये देखिए, एक गुरु उनके बराबर सेवक नहीं हुआ। और ईश्वर जब ही स्थापित होता है जब सेवक या उनका भक्त श्रेष्ठ बनता है। अगर वो राम को बनाने के लिए हनुमान जी ही थे मैनेजमेंट की, तो राजनीति में भी वही चीज हो रहा है। आज हनुमान जी के भक्त कौन है, इस चीज पे अब लड़ाई हो रही है, विमर्श इस बात का हो रहा है। लेकिन ये धर्म हमेशा संतुलित बनाने के लिए होता है, संतावना देने के लिए, समरसता लाने के लिए होता है और एकत्रीकरण करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ तो एक राजनीति के कारण एक विखंडन आ रहा है, एक अपना ईगोइस्टिक आ रहा है, अपने अपने अहम आ रहे हैं। ये चीजें ना होकर हम अगर हनुमान जी को निष्ठावान बनाते हैं तो हम उनका प्रबंधन देखें, उनकी सेवा भक्ति देखें, उनके स्वामित्व के गुणों देखें और उस चीज की अगर चर्चा करें और उसको लोग व्यापीकरण करें उनके गुणों को, तो शायद श्रेष्ठता रहे उन पार्टियों को, दोनों को। ये ठीक है, तो मैं सुंदरकांड किया और सद्बुद्धि के लिए किया, तो सद्बुद्धि सबको दे, हमको भी दे, सबको भी दिन मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम सतत ईश्वर के अनुगामी बने और हमारा जीवन, स्वास्थ्य, राष्ट्र सब उन्नति करें, ठीक है, और सर्व भावना भी रहे। ठीक है, इसी फाइनल कोट के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। नीलाभ जी ने भी बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखते हुए ये बताने की कोशिश की कि धर्मनिष्ठ हम भी हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते। लेकिन व्यास जी का भी साफ कहना था कि भाई वो 2 से लेकर आज 303 तक उसी एजेंडे पर हैं, उन्होंने एजेंडा नहीं बदला। लेकिन अब मध्य प्रदेश में नया एक राजनीतिक फिक्शन देखने को मिल रहा है, राजनीति में धर्म के प्रयोग हो रहे हैं। इसे जनता कितना स्वीकारेगी ये समय बताएगा। चर्चा को हम आज यहीं खत्म करेंगे। नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। और प्रेम व्यास जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि हनुमान जी सबका भला करेंगे और हनुमान लोग बनेगा तो हमें भी खुशी होगी, और हनुमान जी पहले से स्थापित हैं तो हमें और खुशी हो ही रही है। तो चर्चा को आज यहीं खत्म करते हुए मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।